हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। दोस्तों हम यहां पे आज सेकेंड फिजिक्स जो है आपका उससे संबंधित एक आपका डेरिवेशन लेके आए हैं, जो कि ये आपका दो भागों में होता है। एक भाग इसका पहले हमने सॉल्व किया हुआ था, इसी चैनल पे वीडियो उसका अवेलेबल है, आप लोगों ने उसको पसंद भी किया था। अब दोस्तों उसका सेकेंड पार्ट यहाँ पे हम लेके आए हैं। ये भी दोस्तों आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पे आप देखिए क्या है, संपर्क में रखिए दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। अब दोस्तों यहाँ पे इसके पहले वाले में हमने इसको सॉल्व किया हुआ था कि जब दोनों लेंस आपके उत्तल हों, संपर्क में रखे हुए हैं, तब ऐसी सिचुएशन में कंबाइंड फोकस दूरी क्या बनेगी, उसके लिए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था। आज दोस्तों हम इसको देखने वाले हैं कि जब एक लेंस उत्तल तथा दूसरा लेंस आपका अवतल हो तब क्या बनेगा, इस लेंस की फोकस दूरी, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं कि लेंस आपका उत्तल अवतल है, लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है पास में, तो उसका जो उसकी फोकस दूरी बनेगी, मतलब जो लेंस की फोकस दूरी बनेगी वास्तुतः वो क्या बनेगी। साथ ही साथ जो लेंस आपका बनेगा कंबाइंड यानी संयुक्त जो लेंस बनेगा वो उसकी प्रकृति क्या होगी और वह किन किन अवस्थाओं पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का डीपली से यहाँ से अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसका डेरिवेशन जब किया जाता है तो वो सूत्र आपका संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र दोस्तों यही आता है। अगर जब हम यहाँ से मान लेते हैं कि एक लेंस आपका उत्तल है और दूसरा लेंस यहाँ पे अवतल है, तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी उसको हम इसी से समझ सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि जब लेंस आपका उत्तल होता है तो उसकी फोकस दूरी को प्लस में लिया जाता है, लेकिन वहीं जब लेंस आपका अवतल होता है तो उसकी फोकस दूरी को माइनस में लिया जाता है। इसके विषय में मैंने काफ़ी डीपली क्लास भी लिया हुआ था, जिसमें आपको समझाने की कोशिश किया था कि किस तरीके से लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह पता लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो ये आपका सूत्र बना हुआ है, इसमें एक लेंस आपका उत्तल है तो उसकी फोकस दूरी को हम प्लस में लेंगे, लेकिन जब दूसरा लेंस आपका अवतल है तो उसकी फोकस दूरी को हम लेंगे यहाँ पे माइनस में। ठीक है, ये क्या है, कंबाइंड लेंस के लिए जब इसमें कंबाइंड लेंस को कंबाइंड किया गया है, एक लेंस आपका उत्तल है, सेकेंड आपका अवतल है, तब के लिए यहाँ पे हम डिसीजन लेने वाले हैं। ठीक है, तो इतना आपका बन जाएगा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कब, जब एक लेंस उत्तल होगा दूसरा आपका अवतल होगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे इसके बिहेवियर के विषय में कि लेंस की प्रकृति जो होगी वो किस पे डिपेंड होगी, क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसी को थोड़ा से मॉडिफाई करते हैं तो आप लोग देखेंगे यहाँ से, यानी कि इसको हम यहाँ गुणा करते हैं तो ये आपका F2 बनेगा, ये माइनस इससे यहाँ पे गुणा किया गया तो F1 हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे तो F1 F2 मल्टीप्लाई से आ जाता है, जहाँ से दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/f इज इक्वल, यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसको हम उलट देते हैं तो F का मान यानी कंबाइंड लेंस की जो फोकस दूरी बनेगी वो क्या बनेगी। हमने जब इसको पलटी किया तो ये भी आपका पलट जाएगा, F1 F2 बटे ये क्या हो गया, F2 माइनस F1 हो गया। आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यहीं पे है कि लेंस की प्रकृति कैसे डिसाइड की जाएगी, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं हमारे पास पहला पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, हम इसका निष्कर्ष निकालने वाले हैं। ठीक, यहाँ पे देखिए जब हम पहला पॉइंट में इसको समझते ये हैं, मान लेते हैं कि लेंस F1 की फोकस दूरी ज़्यादा है, F2 की कम है। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लेते हैं कि जो लेंस हमारे पास यहाँ पे कंबाइंड किए गए हैं, एक लेंस, पहला लेंस आपका उत्तल है जिसकी फोकस दूरी F1 है, सेकेंड लेंस आपका अवतल है जिसकी फोकस दूरी F2 है। तो दोनों को यहाँ पे कंबाइंड किया गया है, मतलब संयुग्मित किया गया है, दोनों को टच में रखा गया है। तो इसका जो फोकस दूरी के बाद जो इसकी प्रकृति बनेगी, यानी कि एक लेंस आपका उत्तल एक लेंस आपका अवतल होने के बाद भी लेंस का बिहेवियर उत्तल की भांति होगा या अवतल की भांति होगा, ये चीज हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये इस वाले लेंस की फोकस दूरी F1 है, ये लेंस कैसा है, ये लेंस उत्तल है। मान लेते हैं कि ये वाला लेंस, देखिए लेंस तो दोनों यहाँ पे बनाए गए हैं उत्तल ही, हम कह रहे हैं मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये लेंस आपका अवतल है। अवतल लेंस आप लोग जानते होंगे वो इस टाइप से बना होता है।
ठीक है, जिसकी फोकस दूरी को माइनस में बताया जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि दो लेंस, एक उत्तल है एक अवतल लेंस, आपस में यहाँ पे कंबाइंड किए गए हैं, जिनकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। अब ऐसी सिचुएशन में जब दोनों लेंसों की मतलब कि एक लेंस यानी कि जो उत्तल लेंस है उसका फोकस दूरी अवतल की अपेक्षा ज़्यादा है, तो लेंस का बिहेवियर क्या होगा? तो ध्यान से बात को समझिएगा। ऐसी सिचुएशन के लिए हम यहाँ पे जब रखेंगे तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको आप बिल्कुल भी माइंड मत कीजिए। यहाँ से आप ध्यान से समझिए कि जब f1 का मान ज़्यादा होगा, f2 का मान कम होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि f1 का मान मान लेते हैं कि 30 है, f2 का मान हम मान लेते हैं कितना, f2 का मान हम मान लेते हैं 20 है। तो अब यहाँ से आप देखिए, जब हम यहाँ पे रखेंगे f2 का मान 20 और यहाँ पे लिखेंगे f1 का मान 30, तो घटाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -10 मिलेगा। ठीक है, मतलब जब f1 ज़्यादा होगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी, अवतल की कम होगी, तो जो आपका फाइनली जो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी मिलेगी वो आपकी माइनस चिन्ह के साथ में मिलेगी। तो आप लोग जानते हैं कि माइनस फोकस दूरी किसकी होती है? अवतल लेंस की होती है। मतलब यहाँ पे एक लेंस आपका उत्तल, एक लेंस अवतल भल भी कंबाइंड किया गया है, लेकिन जो कंडीशन मैंने आपको बताया, ऐसी सिचुएशन में जो लेंस का बिहेवियर होगा वो अवतल की भांति होगा। मतलब उत्तल अवतल के कॉम्बिनेशन के बाद भी लेंस आपका अवतल लेंस की भांति बिहेव करता है। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन में जब इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, इसकी फोकस दूरी कम है। तो यहाँ पे आप सेकंड वाला पॉइंट देखेंगे, मान लेते हैं कि f1 इज इक्वल किसके है? f2 के है। मतलब दो लेंस, एक उत्तल है एक अवतल है, दोनों को आपस में कंबाइंड किया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों की फोकस दूरियों को भी समान रखा जाए तो लेंस का बिहेवियर कैसा होगा? तो अब यहाँ से आप देखिए, जब f2 का मान f1 के मान के समान हो जाएगा तब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका f इक्वल f1 f2 अपान 0 हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि ये जो वैल्यू आपकी फोकस दूरी की आएगी ये अनंत आएगी। ठीक है, यहाँ पे अनंत आएगी। मतलब जब दोनों लेंस आपके उत्तल, मतलब एक लेंस आपका उत्तल एक अवतल, लेकिन जब दोनों लेंसों की फोकस दूरी आपस में समान होगी तो ऐसी सिचुएशन में इस संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है वो अनंत हो जाएगी। अनंत होने का मतलब क्या हुआ? जब फोकस दूरी अनंत हो गई तब इसका मतलब ये हुआ कि लेंस की क्षमता 0 हो गई। मतलब इसका साफ ये है कि भले भी हमने दो लेंसों को कंबाइंड किया हुआ है, एक आपका उत्तल है एक आपका अवतल है, लेकिन जब दोनों लेंसों की फोकस दूरियां समान होंगी तो ऐसी सिचुएशन में लेंस आपका लेंस की भांति बिहेव ही नहीं करता है, बल्कि वह एक समतल प्लेट की भांति बिहेव करता है। ठीक, मतलब एक समतल प्लेट की भांति यह बिहेव करता है। फोकस दूरी यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये लेंस जो है वह प्रकाश की किरण को बिल्कुल भी नहीं मोड़ता है, बल्कि सीधी रेखा में जाने की परमिशन देता है। ठीक, मतलब लेंस को लगाने के बाद कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा ऐसी सिचुएशन में जब लेंस को हम कंबाइंड कर देते हैं तो। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए जो थर्ड वाला पॉइंट हम लेते हैं, इसमें आप देख सकते हैं हमने पहले फोकस दूरी f1 को ज़्यादा माना था, उसके बाद हमने दोनों को समान माना था। अब हम मान लेते हैं कि लेंस f1 की फोकस दूरी लेंस f2 से कम है। ठीक है, मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम है, अवतल की फोकस दूरी को हम यहाँ पे ज़्यादा मान लेते हैं। तब आप लोग यहीं से देखिएगा, ये जो आपका फार्मूला यहाँ पे डिजाइन किया गया है, यहाँ पे f1 अपान f2, यहाँ पे आप देखिए कि f2 का मान क्या है? ज़्यादा है। f2 का मान हम क्या मान लेते हैं? f2 का मान हम मान लेते हैं कि 30 है, f1 का मान हम मान लेते हैं कि 20 है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी वो प्लस में आएगी। ठीक है, वो प्लस में आएगी।
अब ध्यान देने वाली बात यह है वो प्लस में आएगी। मतलब क्या हुआ, जब f2 यानी कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी, उत्तल की फोकस दूरी कम होगी, तब ऐसी सिचुएशन में जो लेंस आपका कंबाइंड किया गया है, कंबाइंड लेंस की फोकस दूरी धनात्मक आएगी। और धनात्मक तो आप लोग जानते होंगे किस लेंस का बिहेवियर होता है। तो दोस्तों उत्तल लेंस का बिहेवियर होता है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका मतलब ये है कि ऐसी सिचुएशन में लेंस आपका उत्तल लेंस की भांति बिहेव करता है। ठीक, अब ध्यान देना है। फिर से मैं एक बात को यहाँ पे रिवाइज करने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का जो माइंड है वो सेटअप हो जाए इस टॉपिक के प्रति। अब देखेंगे मैंने क्या बताया आपको कि संयुक्त लेंस को जोड़ना है, मतलब दो लेंसों को आपस में कंबाइंड करना है, जिसमें से कि एक लेंस आपका उत्तल है, एक लेंस आपका अवतल है। अब ध्यान दीजिएगा कि उत्तल अवतल लेंस को अगर हमें उत्तल लेंस की भांति बिहेव करना है तो ये वाला कंडीशन आपका फॉलो होना चाहिए। क्या चीज कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम होगी, अवतल की फोकस दूरी ज्यादा रखेंगे, तो इससे जो लेंस आपका बनेगा वो उत्तल लेंस की भांति बिहेव करता है। लेकिन जब हमको अवतल की भांति बिहेव करवाना है कंबाइंड लेंस को, तो ऐसी सिचुएशन में ये वाला कंडीशन हमको फॉलो करवा देना है। मतलब उत्तल लेंस की फोकस दूरी को ज़्यादा रखना है, अवतल की कम। जब अवतल की फोकस दूरी कम होगी तो जो कंबाइंड लेंस बनेगा वो आपका अवतल लेंस की भांति बिहेव करेगा। लेकिन अगर इन दोनों बातों को कैंसिल करना है आपको, यानी कि लेंस जो आपके दो लेंस भल भी जोड़े गए हैं लेकिन ये लेंस आपके किसी काम में ना आए, ऐसी सिचुएशन में दोनों की फोकस दूरियों को हमको समान कर देना है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आप लोगों के लिए ये आपका जो टॉपिक था, इसका बिहेवियर। इसमें जितना कुछ बन सकता था उतना चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि क्लास आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा।